हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मसूद साहब, जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नादिया साहिबा, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो मसूद साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नादिया साहिबा, बहुत बहुत आपको भी अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। अच्छा, अब जो आप लोगों की जो डिग्रीज़ हैं दोनों की, वो ज़रा हमें पहले थोड़ा सा समझा दीजिए कि ये दोनों की जो पीएचडी है ये किस किस डोमेन में है। जी, मेरे फादर की जो है वो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, और इनका जो रिसर्च एरिया था वो एनर्जी हार्वेस्टिंग फॉर ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग का था। अच्छा। और जो मेरी पीएचडी है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। फिर आगे जाके जो रिसर्च एरिया होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में है। अच्छा। तो उसकी बेस्ड मैंने अपनी रिसर्च की। अब ये तो हो गया मुश्किल वाला समझाया ना आपने, जिस तरीके से कि भाई ये एनर्जी हार्वेस्टिंग और वगैरह वगैरह जो आपने मुश्किल मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए। अब मुझ जैसे जुहला को अगर आप आसान अल्फाज में समझाएं, या मैं आपके वालिद साहब की तरफ जाऊँ, डॉक्टर मसूद साहब आसान अल्फाज में समझाइएगा कि आपका जो डोमेन है वो क्या है अवामी ज़बान में। जी, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी चीज़ें होती हैं, सेंसर्स होते हैं या ये मोबाइल हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए एनर्जी जो है कि बैटरी में ना हो, उसको कोई तार ना लगाएं, उसके बगैर ही, जिस तरह के पुराने ज़माने में हमारी वो सीको वॉचेज़ होती थी, यानी घड़ी आपने बांधी हुई है, उसमें कोई सेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो काम कर रही है। तो इसी तरह से हम एनर्जी जो है वो हार्वेस्ट कर रहे हैं और वाइब्रेशन से हार्वेस्ट कर रहे हैं। इससे हम सेंसर्स को पावर देते हैं और वो सेंसर्स आगे फिर हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं। जी, क्या बात है, जबरदस्त। अब आपने जो कारनामा किया उसके बारे में भी आसान अल्फाज में समझाएं जरा। आम तौर पर तो लोग यही समझेंगे ना कि इलेक्ट्रिकल जो है वो मतलब इस्त्री आपके घर में ख़राब होगी तो आप ही सही करेंगी, या वॉशिंग मशीन ख़राब होगी तो आप सही करेंगी, या कोई प्लग सॉकेट वायरिंग, ये सारा काम तो आपने कर लेना है। क्या ऐसा ही है? जी, लोग ऐसा समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन आर सेम थिंग, लेकिन ऑब्वियसली सेम चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग और डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, सर्किट्स वगैरह भी होते हैं, नॉट स्पेसिफिकली इस्त्री रेफ्रिजरेटर का सर्किट वो नहीं होता कि आप वो ठीक कर सको। सही। और बाकी रिसर्च के हवाले से जो है, तो जो एआई का आजकल बज़वर्ड यूज़ हो रहा है वही है कि मतलब इंटेलिजेंट सिस्टम जो होते हैं कि उसको आप ट्रेन करते हो, उसके बाद वो खुद ही से एक फ़ैसला करके देते हैं, जिस तरह आप बेस्ड ऑन डेटा उसको ट्रेन करते हो। तो मेरी पीएचडी भी इसी हवाले से थी कि मैंने इस तरह के एल्गोरिथम्स खुद डेवलप किए हैं, और फिर उनको अपनी पीएचडी के जो टॉपिक था उस पर अप्लाई करके उनसे कोई इंटेलिजेंट डिसीजन जो है तो वो हासिल किया। बिल्कुल तो ये सारा जो डोमेन है, तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सारी दुनिया में यही एक बज़वर्ड है, यही चल रहा है। ये बताएं, आप दोनों ने पीएचडी किस किस सन में शुरू की थी? हाँ, अच्छा, हम दोनों ने साथ में 2017 में एडमिशन लिया था। तो उसके बाद होते हैं कुछ कोर्सेज जो पढ़ने पड़ते हैं, जो ऑब्वियसली मेरे फादर के अलग कोर्सेज थे, मेरे अलग कोर्सेज। सारे कोर्सेज डिफरेंट थे या कोई साथ भी थे? जी जी, मोस्टली डिफरेंट ही थे। कोई फिर तो मजा ही नहीं आया। अब्बू के साथ क्लास में नहीं बैठी? नहीं, पता चलता अब्बू क्या शरारत करते हैं सारी उम्र। बंदा अगर मैं होती तो मैं जरूर ये देखती कि मेरे वाले साहब क्या शरारत करते हैं, और फिर मैं उनको घर आके कहती कि आप इस चीज पे तो मुझे डांटते थे। क्लास में जो लोग पढ़ते होंगे उनसे सुनगुन ले ली होगी ना इन्होंने, कुछ ऐसा पता किया आपने? वो क्लास फेलोज भी थे, वो भी डिफरेंट थे क्योंकि रिसर्च एरिया डिफरेंट था। खबरगिरी ना रखी आपने। ये तो आपने मौका गंवा दिया है। मसूद साहब, ये जो आप लोगों का कारनामा है माशाल्लाह कि आप दोनों ने पीएचडी किया एक साथ ही, इस हवाले से ज़रा हमें बताइए कि ज़्यादा मेहनत किसने की, आपने की या इन्होंने की? मेहनत तो ज़ाहिर है उन्होंने भी की है, मैंने भी की है। शायद मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज था कि मेरी एज ज़्यादा थी, मेरी मसरूफियात ज़्यादा थी, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ी। अच्छा, उनके लिए भी है, उन्होंने भी जॉब साथ कर रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी, तो उनके लिए भी मुश्किल था, लेकिन एज उनके हक में था, मेरे मुखालिफ था। तो आप सर जब इनको डांटते थे बचपन में कि सबक हुआ या मतलब पढ़ो, सबक पढ़ो, तुम इधर उधर खेलों में टाइम ना गवाओ, सबक पढ़ो, तो अब फिर इन्होंने आपको डांटा कि अबू जी सबक हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। इसको मैंने कभी नहीं डांटा पढ़ने के लिए। वो खुद अच्छी बच्ची थी, पढ़ने बैठ जाती थी, अपना जो भी काम उसको स्कूल से मिलता था वो रेगुलर करती थी, तो वो उसको कोई मसला नहीं था। और मैं भी ज़ाहिर है पढ़ने का आदी था, तो सही है, करता रहता था, जो भी काम मिलता था करता रहता था। जी,
अच्छा, एक दूसरे से भी आप लोगों ने कोई चीज़ें समझी, क्योंकि दोनों की फील्ड जो है इंजीनियरिंग ही है मेनली, तो कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, आप वालिद साहब के पास दौड़ी कि अब्बू ये ज़रा समझाएं, या वो आपके पास आए कि बच्चे ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे समझाओ, कुछ ऐसा हुआ? हाँ जी, इस तरह एक आध सॉफ्टवेयर होता था जो मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है, तो मेरे फादर को वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता था अपने किसी भी काम के लिए, अपनी रिसर्च के लिए, कोई एक्सपेरिमेंट्स रन करना है, तो वो फिर आके मुझसे पूछते थे कि चूँकि आपने ऑलरेडी, और फ्रेश पढ़ा है क्योंकि मेरी एजुकेशन तो ज़ाहिर है विदाउट गैप चलती रही, तो सारी चीज़ें मुझे याद थी, तो उसमें हम हेल्प आउट करते रहे। और इस तरह कोई टॉपिक आ जाए जो स्पेसिफिकली रिलेटेड हो मेरे फादर की फील्ड से, तो ऑब्वियसली फिर मैं उनसे गाइडेंस जाके लेती थी कि इसकी प्रॉपर थ्योरी वगैरह जो समझानी होते थे, उनका उस लिहाज से कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर था, बिकॉज वो तो ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में है, तो जब आप टीच करते हो तो आपके हर एक चीज़ का नॉलेज ज़्यादा ही होता है जी। अच्छा, फैकल्टी भी तो दोस्त होती है सारी, पढ़ा भी उधर ही रहे हैं, पढ़ भी उन्हीं से रहे हैं, तो वो जरा आपस में जरा ताल्लुकात भी अच्छे होते हैं। अच्छा, जब आप लोगों की खबर जो चल रही थी टेलीविजन पर, तो मैंने अपने बेटे को दिखाया, ये देखो भाई बाप बेटी ने एक साथ PhD किया, तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि अच्छा फिर आप भी मेरे साथ कर लेना भाई। तो ये होता है, उन्होंने मुझे फौरन ये एक इन्विटेशन दे दी कि भाई आप भी कर लीजिए। तो वैसा आपका इरादा कोई बना क्या हल्का? वो डिपेंड करता है, अगर वो करेगा तो फिर मैं शायद उसकी तरफ चला जाऊं, कुछ सोच लूं भाई, ऐसा भी तो देखते हैं, हो सकता है एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिलती है। तो डॉक्टर साहब, आपको कितनी इंस्पिरेशन मिली इस चीज से कि आपकी बेटी भी साथ साथ PhD कर रही है, तो वो एक गायबाना सा मुकाबला होता है? होता है। मैंने अपने यानी जो कोलीग्स हैं उनको बताया कि मैंने दाखिला ले लिया और साथ में मेरी बेटी ने भी दाखिला ले लिया है, तो वो कहते थे कि तेरे पास तो टाइम नहीं होगा, अब तो उम्र ज़्यादा है तेरी, तो वो तुमसे पहले कर लेगी। तो थोड़ा सा वो होता था कि वो तो करेगी लेकिन मैंने भी करना है, और उसके बाद नहीं, उसके साथ ही करना है। तो वो हमारा जो है वो 4 साल का ये प्रोग्राम था, तो दोनों ने एग्जैक्टली टाइम पे ख़त्म किया, ना उसने ज़्यादा टाइम दिया ना मैंने ज़्यादा टाइम लिया। तो वो फीलिंग क्या थी जब आप दोनों ने एक साथ एक ही दिन डिग्री वसूल की? वो तो लाजवाब थी, बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा था कि यानी जो बच्चे होते हैं उनकी कामयाबी वालिदैन के लिए बड़ी मायने रखती है, और उसी दिन यानी मैं भी कामयाब हो गया था, मुझे भी डिग्री मिल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। जबरदस्त। मिठाई के डब्बे एक दिए आपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, या 2 डब्बे दिए? देने तो 2 चाहिए थे क्योंकि 2 ही अचीवमेंट्स भी थी लेकिन एक से काम चला लिया, ये भी अच्छा था। 2 PhD और 1 डब्बा, गुड। लेकिन आपकी क्या फीलिंग थी जब आपके वालिद साहब को भी आपके सामने वो डिग्री मिली, वो क्या फीलिंग थी, और बाकी जो आपके दोस्त अहबाब थे उन्होंने क्या कहा? जी, सबने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और बहुत एक अच्छी एक प्राउड मोमेंट था हम दोनों के लिए भी और हमारी फैमिलीज़ के लिए भी, क्योंकि जब आप कॉन्वोकेशन के इवेंट में जाते हो तो गेस्ट आपके अलग बैठे होते हैं, और जो डिग्रीज ले रहे होते हैं अलग बैठे होते हैं। मेरे केस में मेरे फादर मेरे साथ ही बैठे हुए थे, वो और साथ ही गए स्टेज पे भी, साथ भी हम स्टेज पे भी गए, साथ ही डिग्री भी ली, और उसके बाद जो पिक्चर्स वगैरह, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था हम दोनों के लिए। अच्छा, तो वीसी ने क्या कहा आप दोनों को जब साथ आप लोग गए डिग्री लेने? वीसी ने कहा अब आप PhD के बाद की फीस माफ है। नहीं, वीसी जो थे वो ऑलरेडी उनको पता था कि ये फादर डॉटर साथ ही इनरोल किए और इन्होंने फिर साथ में PhD कंप्लीट कर ली, तो ड्यूरिंग ऑल दिस डिनर ही वाज वेरी हैप्पी कि हमारी यूनिवर्सिटी से ऐसा भी एक वो चल रहा है कि दोनों साथ में PhD लेंगे, तो उनको पहले से ही पता था इस चीज़ का। बड़ा वैसे मजेदार काम किया आप दोनों ने। जबरदस्त। अब फाइनली आगे क्या इरादा है आपका? आप अपनी ये जो रिसर्चेस हैं इनको आगे कंटिन्यू करके क्या करना चाह रही हैं? जी, मैं करेंटली यूके बेस्ड कंपनी उनके साथ एज AI रिसर्चर काम कर रही हूँ, और आगे जाके भी जो मैंने अपनी PhD का काम किया है और जो रिसर्च के एरिया में मैंने अपना एक प्रोफाइल बनाया, उसको आगे और भी पॉलिश करके और एकेडेमिया में जाके और एज ए रिसर्चर अपने करियर पाथ बनाना चाहती हूँ। मसूद साहब, आपके आगे क्या इरादे हैं? आप भी तालीम के शोबे से ही वाबस्ता हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन अपने इस PhD डिग्री को आगे लेकर किस तरीके से रिसर्च की दुनिया में काम करना है? हमारे लिए तो यही बात है। अब मैं PhD को सुपरवाइज कर सकता हूँ, मास्टर लेवल को भी सुपरवाइज कर सकता हूँ, तो मैं अपना जो सीखा है वो आगे मुंतकिल कर सकता हूँ। जी, क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर मसूद साहब, आपका भी और नादिया साहिबा आपका भी, दोनों डॉक्टर मसूद, डॉक्टर नादिया, आप दोनों का साया हम पे भी पड़े तो शायद हम भी कोई डॉक्टर हल्का फुल्का कुछ मामला हो ही जाए। सो नाइस ऑफ यू, बहुत वी आर प्राउड ऑफ यू।